It's too nice. I'm too hot. Mentally, physically weak. Was blowing up my phone by just saying. Hi guys, welcome back to my channel, and this video is all about cost of living in Korea as an international student. और I'll gonna share my monthly breakdown in this video, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, ताकि जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले तो उनको थैंक यू सो मच, ताकि वो लोग भी मुझे जान सके अच्छे से। और मेरा नाम है जिज्ञासा जोशी, आप लोग मुझे प्यार से जूही कह सकते हैं, और क्योंकि जूही ना स्वीट क्यूट सा नेम है और याद रखने में बहुत ईजी है। ओके, मैं राजस्थान इंडिया से हूँ। मैं कोरिया आई थी 2023 में, और मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप पर आई थी। मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड पीएचडी कर रही हूँ चंगनाम नेशनल यूनिवर्सिटी में। मैं देजोन रहती हूँ, और दैट्स इट। और मैं वेजिटेरियन हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। एनीवेज, अभी मैं बताती हूँ कि मुझे यहाँ पे मंथली कितना पे करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ों के लिए मैं कैसे मैनेज करती हूँ। उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मुझे मंथली कितना स्टाइपेंड मिलता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं घर से कुछ भी नहीं लेती। मैं सब कुछ यहाँ जो मुझे स्टाइपेंड मिलता है मैं उसी में मैनेज करती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रूम की बात करते हैं। मैं मैं डोमेट्री या गोशीगोन में नहीं रहती। मैं 1 स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती हूँ, जो गोशीगोन से थोड़ा बड़ा है। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बड़ा है। आई थिंक 1 पर्सन के लिए इनफ स्पेस है। ओके, तो इस रूम का रेंट जब मैं आई थी तब जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना किसी भी रूम का, तो सबसे पहले हमें डिपॉजिट देना होता है। इस रूम का कॉन्ट्रैक्ट साइन जब हुआ था तब 1 लाख इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट दिया था यूनिवर्सिटी ने। और मेरे यहाँ आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। ये रूम बुक कर दिया गया था और एडवांस में रेंट भी दिया था। तो उस वक्त इसका रेंट था 15,000 रुपीज़। लेकिन अभी क्योंकि 2025 चल रहा है, सबकी रेट बढ़ चुकी है, तो रेंट भी हो गया है 20,000। हाँ गॉड, बहुत महंगा है, अभी रियलाइज़ हुआ मुझे। खैर, जो है वो है। तो इस रूम का रेंट है 20,000। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि ठंड में यहाँ पे कोई भी हीटिंग बिल नहीं आता, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो फ्लोर हीटर हमें ऑन करना पड़ता है। मेरी फ्रेंड को अभी रिसेंटली फ्लोर हीटिंग का बिल आया है 10,000 रुपीज़। ओ गॉड, मुझे इस बिल्डिंग में प्लस पॉइंट ये है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ठंड में हीटिंग बिल नहीं आता। वो रेंट में इंक्लूडेड है, मुझे अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता। मुझे सिर्फ रूम का रेंट देना होता है जो है 20,000, और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है जो है 1,500। गर्मियों में थोड़ा सा ये राइज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइक 2,000 हो जाता है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। एंड देन इस बिल्डिंग में ना मुझे फ्री में वाटर मिलता है। बाकी यूजुअली ना यहाँ पे पानी ख़रीद के पीना पड़ता है। बॉटल 6 to 8 बॉटल्स का पैक होता है, वो लेना होता है मंथली। मैं नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे कॉमन किचन है। जब आपके फ्रेंड्स आते हैं आपके घर स्लीप ओवर के लिए, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, रूम में किचन बहुत छोटे हैं तो हम लोग कॉमन किचन यूज़ करते हैं। तो उस कॉमन किचन में थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे गैस है, क्योंकि मेरे रूम में गैस नहीं है, इंडक्शन है, तो थोड़ा सा कुकिंग में प्रॉब्लम होता है। अभी मुझे आदत हो गई है यहाँ पे कुक करने की इंडक्शन पे। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं बार बार कॉमन किचन में जाके कुक करती थी। और जब फ्रेंड्स आते हैं तब हम लोग वहाँ जाके कुक करते हैं, तो वहाँ का कोई भी गैस का बिल हमें नहीं पे करना पड़ता, वो ऑनर पे करते हैं। और उसके बाद ये रूम में सब कुछ है, बेड है, मिरर है, स्टडी टेबल है, और कबर्ड है, वॉशरूम है अटैच ऑब्वियसली, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है। तो इनफ स्पेस है सब कुछ आपको सामान रखने के लिए। इस रूम में ये फ्री में आया, मैंने कुछ नहीं खरीदा है। मैं सिर्फ इस रूम का रेंट देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल देती हूँ, दैट्स इट। उसके बाद मंथली आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे करना पड़ता है, जो 2 साल तक तो रहता है 5,000 रुपीज़। उसके बाद बढ़ जाता है 10,000 हो जाता है, जस्ट डबल। अभी फ़िलहाल मैं 5,000 रुपीज़ पे करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी पूरे 2 साल नहीं हुए हैं यहाँ पे। तो मंथली मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पे करती हूँ। एंड देन मंथली खाने का जो खर्चा होता है, ग्रोसरीज जो होते हैं, उसके लिए मुझे मिनिमम चाहिए 20,000, क्योंकि मुझे कॉफ़ी की भी अभी आदत लग गई है, तो मुझे रोज़ कॉफ़ी चाहिए, और कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव है। रोज़ पीना मुझे ऐसा फ़ील होता है, लेकिन मैं पीती हूँ फिर भी। मुझे लगता है कि कॉफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, क्योंकि
इंडियन रुपीज़ तो मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, बट 4000 कोरियन वॉन का कॉफ़ी होता है एक। तो आप लोग कन्वर्ट करके देख लेना। तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ग्रॉसरीज़ ख़रीदना, वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव है, फ्रूट्स एक्सपेंसिव है, तो इन सब का मुझे 20,000 तो मिनिमम चाहिए होता है मंथली बजट। और कभी कभी मैं बाहर खाती हूँ या फिर कन्वीनियंट स्टोर में खाया तो वहाँ पर भी बहुत थोड़ा पैसे लग जाते हैं ज़्यादा, तो मिनिमम 20,000 रुपीज़। उसके बाद मेरा ट्यूशन फ़ी, ओवरऑल ट्यूशन फ़ी मतलब पर सेमेस्टर है 2 लाख रुपीज़, और मैं इंस्टॉलमेंट में पे करती हूँ। उसका एक इंस्टॉलमेंट आता है 35,000 का। एक्चुअली 5 इंस्टॉलमेंट होते हैं जब आप इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तब। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कम होता है, अप्रॉक्स 20,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद 35,000 के 4 इंस्टॉलमेंट मुझे देने होते हैं। गॉड, तक गई। तो इंस्टॉलमेंट में जब आप पे करते तो मंथली मुझे 35,000 ये भी पे करना पड़ता है। रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रोसरीज, खाना, कॉफ़ी, सब कुछ हो गया। एंड देन ट्यूशन फ़ी का जो इंस्टॉलमेंट है। उसके अलावा फ़ोन बिल, इसको तो मैं भूल ही गई थी। फ़ोन बिल होता है 1500 या 2000, जो भी आप यहाँ पे रिचार्ज का जो प्लान आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप ऐसे तो नहीं चल सकते, आपको एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए मंथ में, मंथली जैसे कि मुझे सिस्टिक एक्ने हुआ था, तो मुझे एकदम से वो कहते हैं ना खर्चा आ जाता है। जब जैसे कि कोई अप्लायंस बिगड़ गया तो आपको एकदम से मनी चाहिए होगा। तो जब मुझे सिस्टिक एक्ने हुआ था तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट लिया था, और उसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट फ़ीस था 1500 रुपये। उसके अलावा मेडिसिन जो थी वो 4000 5000 के अप्रॉक्स थी 1 वीक की, सिर्फ 1 वीक का ये था। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मनी सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं मंथली 15 से 20,000 सेव करके चलती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी खर्चा हो सकता है। कभी आपका फ़ोन ख़राब हो गया, कभी लैपटॉप ख़राब हो गया, या फिर आपको कोई ओकेजन के लिए बहुत अच्छी ड्रेस चाहिए, किसी को गिफ्ट देना है आपके फ्रेंड के लिए, तो यहाँ सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। फिर से वेकेशन में अगर आपको बाहर ट्रैवल अपनी फ्रेंड से मिलने कहीं और जाना है, या फिर सोल जाना है, बुसान जाना है, तो टिकट्स वगैरह सबके लिए आपको पैसे चाहिए एक्स्ट्रा। तो मंथली 81,000 समथिंग, 85,000 के अलावा 15 to 20,000 आपके पास सेव होने चाहिए। तो मेरा अप्रोक्स मंथली बजट रहता है सब कुछ सेविंग वगैरह को मिलाकर 1 लाख समथिंग, थोड़ा सा 1 लाख से ऊपर, बट 1 लाख इंडियन रुपीज़ चाहिए ही चाहिए मुझे। जबकि मैं इतना ट्रैवलिंग नहीं करती, मैं मिनिमम से मिनिमम खर्चा करती हूँ, तो भी मुझे 1 लाख इंडियन रुपीज़ लगता है। ओके, मुझे भी आज रियलाइज़ हुआ जब मैंने ब्रेक डाउन निकाला अभी। तो अभी आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कितना आपको लेकर आना है। अगर आप लोग स्कॉलरशिप के साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के बिना आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना तो चाहिए। लेकिन फिर से आप किस जगह रह रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप सोल रह रहे हैं तो शायद ये इनफ नहीं है। मैं देजोन रहती हूँ तो मेरे लिए शायद ये इनफ है, लेकिन अगर कोई देगू रहता है, कंट्री साइड रहता है, तो वहाँ पे शायद इससे कम में भी चल सकता है। 60,000 70,000 में भी मंथली आप निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा मंथली ब्रेकडाउन। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना नहीं भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है। बाय।